हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया है, रिलेशंस पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, रिलेशंस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और रिलेशन का हम इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। लेकिन अब फंक्शंस अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर 2 है, इसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस पढ़ा है, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसी के बेस्ड पर है हमारा फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था कि कोई भी सेट ए है और सेट बी, उन दोनों के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते थे। उसमें क्या रहता था कि जैसे कि यहाँ पर हमारे दो सेट हैं, तो सेट ए का सेट बी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे। उसमें क्या करते थे, 1 के साथ बी के दोनों जो एलिमेंट हैं, यहाँ पर 2 ही हैं तो दोनों के साथ पेयर बनाएंगे। देन 2 का जो पेयर बनेगा वो दोनों के साथ बनेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहता था वो हो जाता था हमारा ए क्रॉस बी। 1 का पेयर बनाएंगे 3 4 के साथ। देन फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 1 हो गया। अब 2 की बात करें तो 2 3 2 4। ठीक है, देन इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हमने इसके एक्सरसाइज 2.1 में कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वो तो आपको क्लियर हो ही गए। देन हमने जो सेकंड चीज थी वो हमने पढ़ा रिलेशंस। और रिलेशन में हमने क्या देखा कि जो भी हम रिलेशन फाइंड करते हैं या फिर जो भी रिलेशन हमारा होता है, तो वो मेनली क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर कोई भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर एक भी एलिमेंट की बात देखें तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। और उस रिलेशन को जब हम डिफाइन कर देते हैं तो वो जो रिलेशन रहेगा वो एक तरह का सेट ही होता है, और वो जो सेट रहेगा वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी रिलेशन में कि डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो जो डोमेन होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि डोमेन रिलेशन की बात करें तो रिलेशन किस तरह से होता है हमारा, यहाँ पर हमारे एलिमेंट होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन होता है। देन x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये रिलेशन में हमने पढ़ा है कि पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर की जो x वैल्यूज होती हैं वो होती है हमारी डोमेन। और रेंज के अंदर क्या आता है, हमारी जो भी हमारा रिलेशन होता है उसकी y वैल्यूज। यही देखा था हमने कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो आते हैं हमारे डोमेन में, और रेंज में हमारी जो सेकंड वैल्यू होती है वो आती है। और को डोमेन क्या होता है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट, जैसे कि रिलेशन है किस तरह से A to B है, तो जो हमारा यहाँ पर जो हमारा सेट रहता है वो होता है हमारा को डोमेन। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक। अब बात आती है फंक्शंस की। तो ये जो फंक्शंस टॉपिक है, ये अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। बिल्कुल, मैं इसको बहुत आराम से पढ़ाने वाली हूँ, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर कहीं पर अटकते हैं तो उस चीज़ को वहाँ छोड़ें ना, क्योंकि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को वहीं छोड़ देंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको समझें। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए यहाँ पर समझा दी एक बार कि आपको क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारा रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन डोमेन क्या होती है हमारी, जो भी एक्स वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, रेंज हमारी वाई वैल्यू होती है। ठीक है, अब फंक्शंस में हम देखें तो फंक्शंस, जब आपका ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है फंक्शंस, तो अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोलें तो आपकी बुक में बोला गया है कि इन दिस सेक्शन वी स्टडी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। क्या बोला जा रहा है, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जो रिलेशन है वो क्या है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मतलब कि अगर कोई भी रिलेशन को हमको फंक्शन बनाना है तो उसमें एक कंडीशन लगेगी। जिस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या फाइंड किया था, रिलेशन, लेकिन रिलेशन में कुछ ना कुछ कंडीशन रहती थी। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो वो रिलेशन बन जाता था। लेकिन
है क्या ये एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी तरीके से जो फंक्शन है वो भी एक तरह का रिलेशन है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगी, इसीलिए बोला जा रहा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, देन आगे हम इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो अगर इसकी बात करें तो ये फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इसकी अलग है। लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बुक के ही अकॉर्डिंग देखें अगर, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है वो भी क्या है, एक तरह का रिलेशन है। देन आगे बोला जा रहा है वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल, यानी कि फंक्शन को हम एक रूल की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। देयर आर मेनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट अ फंक्शन। तो ये जो चीज है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्लियर होगी तो ये भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज जो है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन और उससे फंक्शन को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जो पहली लाइन इसमें बोली गई स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कॉल्ड फंक्शन, यानी कि ऐसा किस तरह का स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा जिसको हम फंक्शन कह सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। सो यहां पर हमने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी, अ रिलेशन एफ, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है इसलिए हमने लिखा इसको एफ, फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन, यानी कि जो भी रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखिए, अगर आपने, जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, अगर एक एक चीज आपने अच्छी तरीके से समझी है, क्योंकि वहां पर बीच बीच में मैं कई सारे पॉइंट आपको बताती हूँ, तो अगर एक एक चीज समझिए तो ये समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है इमेज। सो जब हमने रिलेशन की डेफिनेशन देखी थी तो लास्ट लाइन में हमने समझा था कि इमेज क्या होती है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी रिलेशन है, जैसे कि रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 हम ले लेते हैं, इसको हम समझ रहे हैं अभी। तो कोई भी रिलेशन का जो भी पेयर होता है ऑर्डर्ड पेयर, उसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है वो इमेज होता है फर्स्ट वाले एलिमेंट की, मतलब कि इस एलिमेंट की इमेज होगा 3, और ये जो एलिमेंट है ये सेट ए से होगा, ये एलिमेंट होगा सेट बी से। जैसा कि हमने देखा है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट रहेगा फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट रहेगा फ्रॉम सेट बी, मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट, यहाँ पर जो सेट है वो पहले एलिमेंट के लिए सेट है, यहाँ पर जो सेट है वो दूसरे एलिमेंट के लिए सेट है। क्लियर? तो यहाँ पर इमेज क्या होगी, दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट ए की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी में। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है इस चीज को आपको। तो इसको समझने के लिए हम आपकी ही बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 ले रहे हैं, उससे इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी रिलेशन हमको लेना है और इस रिलेशन को हम फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपका जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है उसी से मैं आपको समझा रही हूं, उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो ये क्या रिलेशन हमको बोला गया कि हाँ ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो रिलेशन है, ये हमको क्लियर है। अब इसको हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो पहली चीज तो ये कि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा। तो हम ले लेते हैं कि सेट ए है पहला हमारा। अब इसके जो एलिमेंट है वो रहेंगे 2, 3 और 4। क्यों? क्योंकि हमको ये चीज पता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा। अगर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, रिलेशन इस तरह से है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी।
तो पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी से। तो यहाँ पर बी सेट हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो एलिमेंट को सेट में लिखते टाइम हम रिपीट नहीं करते, तो ये आ जाएगा 1 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को हम एक बार लिख लेंगे, देन 2। ठीक है, अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन। बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना इस चीज को कि यहाँ पर बोला कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट की 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। और हम फंक्शंस को क्या मैपिंग करके बताएंगे। अब हमने जब मैंने आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया था तो किस तरह से समझाया था, इसी तरीके से समझाया था, मैपिंग करके। तो इसको मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 3 4 और बी के एलिमेंट लिख लेंगे 1 2। अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो इस चीज का मतलब ये हो गया कि भाई जो सेट ए रहेगा उसका हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये बोला जा रहा है कि इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। कैसे, वो भी समझते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज 2 और 1 का पेयर है, मतलब 2 की मैपिंग करेंगे हम 1 पे। ठीक है, देन 3 की मैपिंग 1 पे। तो पहला एलिमेंट भी ऑक्यूपाइड हो गया, इसकी इमेज है 1, 3 की इमेज है 1। तो सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक ही होनी चाहिए, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। देन नेक्स्ट है 4 2। तो पहली चीज ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी चीज कि इनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज ही होनी चाहिए, मतलब कि सेट ए की बी में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर भले से ऐसा हो सकता है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 की भी इमेज 1 है, 3 की भी इमेज 1 है। दोनों की सेम इमेज हो सकती है लेकिन दोनों की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। और आगे एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे। तो ये जो सेट है हमारा, ये जो रिलेशन है हमारा, ये फंक्शन है। कैसे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी में, और तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, तो ये जो रिलेशन है ये हो जाएगा क्या, हमारा फंक्शन। समझ में आई थोड़ी बहुत बात। एक और एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर 11 का ही सेकंड पार्ट हमको दिया है, रिलेशन दिया है। ये रिलेशन है, ये चीज हमको पता है, ये क्वेश्चन में दिया है कि हाँ भाई ये रिलेशन है। अब ये फंक्शन है या नहीं, इसके लिए भाई डेफिनेशन का हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो हमारे पहले एलिमेंट है वो है 2 2 3 4। तो सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे 2 2 3 4। तो 2 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे 2 3 4। ठीक है, हालांकि आपको ए और बी लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको ये चीज यहाँ पर बता रही हूँ। देन सेट बी की बात करें तो क्योंकि पहले एलिमेंट ए को बिलोंग करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट बी को, तो यहाँ 2 4 3 4। 2 4 3 और 4 रिपीट हो रहा था तो एक बार हम लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे। अब इसकी मैपिंग करके हम समझते हैं इसको। ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट बी। अब रिलेशन में देखें तो पहला जो रिलेशन है वो है 2 का 2 से, देन सेकंड है 2 से 4 का। तो हमारी डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि जो सेट ए का हर एलिमेंट है, पहली बात तो सभी की मैपिंग होनी चाहिए, तो अभी सिर्फ हमने 2 की करी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 की पहली इमेज है यहाँ पर 2 और दूसरी इमेज भी आ गई, यहाँ तो 2 इमेज आ गई। तो जो पहला वाला हमारा एलिमेंट है उसी से ये क्लियर हो गया कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो 2 की एक ही इमेज होनी चाहिए थी, बट 2 की यहाँ 2 भी इमेज हो रही है, 4 भी इमेज हो रही है। और हालांकि रिलेशन को देख के भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की एक इमेज ये है और 2 की एक इमेज ये है, तो यहाँ पर ये रिलेशन नहीं है। बाकी और 3 3 भी दिया हुआ है, तो ये भी मैपिंग हमने कर दी, और 4 4 भी दिया, ये भी मैपिंग कर दी। हालांकि ऑक्यूपाइड सब है,
लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये वाली बन रही है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मैपिंग नहीं होनी चाहिए। एक ही सेट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ है तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, समझ लेते हैं उसको भी। सो देखें, अगला रिलेशन दिया है, क्या ये फंक्शन है, इसको हम चेक करेंगे। तो मैं डायरेक्ट सेट ए और सेट बी बना रही हूं। यहां पर सेट ए के एलिमेंट क्या क्या होंगे? पहला एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5 6। सेट बी के एलिमेंट देखें 2 3 4 5 6 7। अब मैपिंग करते हैं, देखें 1 का रिलेशन है 2 से, तो मैपिंग करेंगे 1 का 2 से, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? ए का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 सभी ऑक्यूपाइड है, और इन सभी की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है। सभी की एक ही इमेज है, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये भी क्या होगा? हमारा फंक्शन। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसको एक बार और देखते हैं। यही चीज बोली गई है कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, लेकिन किस कंडीशन में? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि सेकंड वाले में हुआ कि जो 2 था उसकी 2 इमेज आ गई थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कोई खाली भी नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक ही इमेज आ रही, जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको, ये सेट ए, ये सेट बी है, यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर है 2 4 6। तो 1 की ये इमेज हो गई, 2 की ये इमेज हो गई, लेकिन 3 अगर खाली रह गया, सिर्फ भले से इनकी एक एक इमेज ही हो, लेकिन अगर 3 खाली रह गया तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। देन बुक में ही अदर वर्ड्स में भी इसकी डेफिनेशन दी है, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने एक साथ डेफिनेशन को नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको कि इन अदर वर्ड क्या बोला जा रहा है। तो जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी नहीं कह सकते, इन अदर वर्ड बोला गया है कि इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट, एक फंक्शन एफ रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट, इस तरह से है, द डोमेन ऑफ एफ इज ए, यानी कि जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा? सेट ए। क्लियर? जो सेट ए रहेगा वो रहेगा हमारा डोमेन, पहली चीज। और बोला गया है एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना है तो इस डेफिनेशन में सिंपल सी चीज ये बोली गई है कि जो भी रिलेशन है हमारा वो फंक्शन हो जाएगा अगर पहली चीज ये कि जो सेट ए रहेगा वो रहेगा इसका डोमेन, रिलेशन ए टू बी, तो जो भी सेट ए रहेगा वो क्या रहेगा? डोमेन, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्ड हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये 2 है पहला एलिमेंट, यहाँ पर क्या है 3, तो 2 और 3 सेम है क्या? नहीं है। देन और आगे देख लेते हैं 4, तो 2 और 3 के सेम है क्या? तो मतलब पहला एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो पहला एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। बस अगर ये भी आप रिलेशन में देख लेते हैं तो भी आपको इससे पता चल जाएगा कि ये जो रिलेशन है ये क्या है? एक फंक्शन। अब हमने जो एग्जाम्पल देखे थे इसी डेफिनेशन से इनको भी समझ लेते हैं कि सेकंड हमने देखा था 2 2 2 4 3 3 4 4, तो यहाँ पर भी अगर इसको देखेंगे तो पहली चीज जो डोमेन रहेगा वो रहेगा 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स, और जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
इनमें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 है, दूसरे में भी पहला एलिमेंट 2 है, बस यहाँ पर देखा, यहीं से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये फंक्शन नहीं है। तो डेफिनेशन जो मेन है वो भी हमने देख ली, इन अदर वर्ड्स में जो डोमेन के एस्पेक्ट से बोला गया वो भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं वो किस तरह से फंक्शन होते हैं। तो ये स्पेशलिटी होती है इनकी फंक्शन होने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझ ली अच्छे तरीके से, एग्जाम्पल भी देके मैंने समझा दिया है। सो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमको इसमें देखनी है, क्योंकि जो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में भी ये बहुत काम आने वाला है। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं 11th में, ये कुछ इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बिना आगे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। तो डेफिनेशन हमने देख ली, अब कुछ चीज़ें और देखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हमने देखा था कि वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूस न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। तो इस चीज़ को अब हम समझने वाले हैं। डेफिनेशन हमने समझ ली है, हमको कैसे पता चलेगा किसी भी रिलेशन को देख के कि वो फंक्शन है या नहीं, ये भी चीज़ हमने समझ ली है। अब ये कुछ चीज़ें हैं कि वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल, यानी कि जो भी फंक्शन है उसको हम रूल के जैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। और जो भी रूल रहेगा, जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन ही क्या बोल रहे हैं, ये रूल है, तो जो भी रूल रहेगा वो जो है वो नए एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा एक गिवन एलिमेंट से। तो ये चीज़ क्या है, इसको समझते हैं। तो अब जो है हम ये वाली चीज़ जो समझने वाले हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लेंगे फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये मैं आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 से ले रही हूँ। ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, एक्स की प्लेस पर आप वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पेयर मिल जाए, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, रिलेशन ही तो है ना। देखें ज़रा कैसे इस चीज़ को हम समझेंगे। तो जैसा कि ये जो लाइन है आपकी, इसमें बोला गया है वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल, मतलब इसको हम रूल लेकर चल रहे हैं कि ये एक रूल है। इन्होंने बोला फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हमको गिवन रहेंगे, उसी से हमको मिलेंगे नए एलिमेंट्स। तो कैसे, तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो है ये क्या है, हमारा रूल है, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ रूल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि कुछ भी गिवन वैल्यू से हमको नए एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। लेट सपोज कि x इक्वल्स टू क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये गिवन वैल्यू है। अब अगर इसमें हम गिवन वैल्यू रख के नई वैल्यू मिलती है, ये चीज़ समझेंगे। तो सिंपल है कि fx इक्वल्स टू क्या है, 2x। तो x की प्लेस पर हम जो गिवन एलिमेंट है वो रखेंगे और इससे हमको मिलेगी नई वैल्यू। तो चलिए पुटअप करते हैं। x की प्लेस पर हमने पुटअप किया 1, तो 2 1s are 2, तो मतलब 1 पुटअप किया हमने तो हमको एक नई वैल्यू मिली, ठीक है। देन अब हम पुटअप करते हैं 2, तो 2 इंटू 2 2 2s are 4। देन हमने पुटअप किया 3, तो 2 3s are 6। मतलब कि जो गिवन वैल्यू है उनको रखने पे हमको नई वैल्यू मिल रही है, तो वो जो लाइन है उसका मतलब यही है, ठीक है। फिर 4 रख देते हैं तो आ गया 8, देन एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके से देखें तो ये क्या है, 1 पुटअप किया तो हमको क्या मिला 2, 2 पुटअप किया तो हमको मिला 4, 3 पुटअप किया तो हमको मिला 6, 4 पुटअप किया तो हमको मिला 8 एंड सो ऑन, कंटिन्यू ये चलेगा। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, सेट है। और अगर देखा जाए तो ये एक तरह का क्या है, रिलेशन ही तो है कि 1 का डबल आ रहा है यहाँ पे 2, 2 का डबल आ रहा है यहाँ पे 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। मतलब कि ये एक तरह का क्या हो गया, रिलेशन। लेकिन ये रास्टर फॉर्म है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि x, y सच दैट y इक्वल्स टू 2x। पहले एलिमेंट का डबल है हमारा सेकंड एलिमेंट, x बिलोंग्स टू a
एंड y बिलोंग्स टू b। हालांकि हमको सेट A और सेट B के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर सेट A को देखा जाए तो ये क्या है, 1 2 3 काउंटिंग है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जो भी सेट A रहेगा वो 1 से स्टार्ट है, मतलब ये क्या है, एक नेचुरल नंबर। ठीक है। देन सेकंड जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, 2 4 6 8, 2 की टेबल है, तो ये इवन नंबर्स का सेट है, तो ये हो जाएंगे इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि जब इस तरह की कंडीशंस बनेंगी ना आपकी, तो आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो अगर मान लीजिए कि पहली चीज तो ये क्या हो गई, ये जो रूल था ये हमारा क्या, हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा क्या है, रिलेशन। रिलेशन ही तो है ना। अब हमको ये देखना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि यहां पर हमको बोला जा रहा है वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल। तो हमने रूल ले लिया है, अब इसको फंक्शन कैसे बनाना है ये चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर्स को। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैपिंग करके देखेंगे हम। एक्स की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चल रही हैं। ठीक है, ये भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देन जो वैल्यूज आई हैं एफ एक्स की, तो 1 पे आई है 2 पे आई है 4 देन 6। ठीक है, ये भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इवन नेचुरल नंबर्स, लेकिन है तो नेचुरल नंबर ही ना। तो ये जो सेट रहेगा ये नेचुरल नंबर का तो सबसेट ही रहेगा ना। ठीक है, अब मैपिंग करते हैं कि क्या, हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। तो देखें 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 एंड सो ऑन आगे करते जाएंगे। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 भी पुटअप कर देते हैं तो 5 2 कितना आएगा, 10, तो 5 की जो मैपिंग होगी वो 10, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। और हर एलिमेंट को पुटअप करने पे हमको एक नया ही एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा पहला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है हमारे दूसरे वाले सेट में, और सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, कोई भी खाली जाना ही नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका डबल यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या बन गया है, हमारा एक फंक्शन। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पर यही देखना था कि किस तरह से हम किसी भी रूल को एक फंक्शन के जैसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर फंक्शन को एक रूल की तरह कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखनी थी और मुझे आपको ये चीज़ समझानी थी, तो मैंने समझा दी। देन आखिरी लाइन में इसके बोला गया है देयर आर मैनी टर्म्स सच एज मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट अ फंक्शन। और फंक्शन को डिनोट करने के लिए मैपिंग जैसे वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मैपिंग ही तो कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे हम बताएंगे। तो डोमेन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन में हमने देख लिया कि डोमेन क्या होगा, हमारा सेट ए, मतलब कि पहला वाला सेट ये। ठीक, और कोडोमेन क्या होता है हमारा, ये दूसरा वाला। जैसे कि अगर हम करते हैं आर सच दैट ए टू बी, तो ये हमारा कोडोमेन होता है और ये डोमेन होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आती हैं ये हमारी क्या होती है, रेंज। बट यहाँ पर जो है रिलेशन वो क्या है, n to n, कोडोमेन हो गया n। क्लियर। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।